नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर तेजस्विनी योगेश पोद्दार। आज का हमारा विषय है कि डाइजेशन किस तरह से होता है और डाइजेशन में कौन कौन सी दिक्कतें आती है जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिक यानी कि आम उत्पत्ति होती है, और उसे ठीक करने के लिए हमने कौन कौन से घरेलू नुस्खे आजमाने चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ 5 ऐसे वैदिक टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आजमाने के बाद हम हमारा डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं, हमारी प्रकृति जिससे ठीक रह सकती है। आइए देखते हैं। रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नो मतलब सभी रोगों का मूल कारण मंदाग्नि मतलब जठराग्नि का कमज़ोर होना है। शरीर में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसकी जड़ आपके पेट के अग्नि में छुपी होती है। अगर अग्नि तेज है तो खाना अच्छी तरह से पचता है, पोषण मिलता है और शरीर मजबूत बनता है। लेकिन अगर अग्नि कमज़ोर है तो खाना पूर्ण रूप से नहीं पचता है और अपाचित रहता है। उसे आयुर्वेद में आम कहते हैं, मतलब इनडाइजेशन, जो शरीर के लिए पॉइजन बन जाता है। यही आम आगे चलकर धीरे धीरे सभी रोगों को जन्म देता है। जब आहार पाचन सही तरीके से नहीं होगा तो कोई वज़न बढ़ा नहीं सकता, ना ही कोई घटा सकता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशंस, खाया हुआ शरीर को ना लगना, भूख ना लगना, हमेशा पेट भरा रहना, थकान, वीक इम्यूनिटी, हेडेक, माइग्रेन, स्किन डल होना, चेहरे पर दाग धब्बों का आना, एक्नी, पिंपल, बाल झड़ना, वीकनेस, काम में ध्यान ना लगना, मन हमेशा बेचैन और चिड़चिड़ा रहना। इसके अलावा भी कई सारी बीमारियों को जन्म सिर्फ और सिर्फ इनडाइजेशन मतलब अपाचन के कारण होता है। इसलिए आज हम आपके साथ 5 ऐसे प्राचीन वैदिक टेक्निक शेयर करने वाले हैं जिन्हें आप आपके डेली लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, ये टेक्निक किसी भी केमिकल या दवाई पर डिपेंड नहीं है। ये वही मेथड्स है जो महर्षि और आचार्य ने हजारों साल पहले अपनाए थे और आज भी 100% सही है। तो देखो, डाइजेशन को इम्प्रूव करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में बॉडी के अंदर पाचन मतलब डाइजेशन होता किस तरह है और असल में क्या वो डाइजेस्ट हो भी रहा है या फिर सड़ रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट हमारे मुंह से ही हो जाता है। जब आप खाना चबाते हो तो उससे लाड़ यानी सलाइवा निकलता है। उसमें एंजाइम्स होते हैं जो खाने में मौजूद स्टार्च को तोड़ता है। जब आप खाना अच्छी तरह से चबा के निगलते हो तो खाना इसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में 3 इंपॉर्टेंट जूसेस निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। इसी को जठराग्नि कहा जाता है। ये अग्नि खाने को तोड़ती है, उसे रस में बदल के पोषण देती है। अब सोचो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपकी इनर वॉल को भी जला सकता है। इसीलिए बॉडी म्यूकस रिलीज करती है जो स्टमक के इनर वॉल को कवर करता है। जब ये जूसेस खाने के साथ मिक्स होते हैं तब स्टमक में एक चर्निंग एक्टिविटी होती है, वो श्रिंक और एक्सपांड करते हैं। इससे खाना बराबर मिक्स होता है और डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। 4 से 5 घंटे स्टमक में रहने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात बाइल जूस से होती है जो लीवर से निकलता है और फैट्स को तोड़ता है। साथ ही पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन के जूसेस प्रोटीन को ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं। इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट होती है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जो खाने को आगे की तरफ पुश करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल खाने से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके शरीर के साथ धातु बनाते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। इसी प्रोसेस को आयुर्वेद में धातु पोषण सिद्धांत कहा जाता है। और इसके बाद जो खाना अंत में डाइजेस्ट नहीं होता है वो वेस्ट के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। आयुर्वेद में इसे मल निष्क्रमण क्रिया कहते हैं। इसमें शरीर अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर स्वच्छ और नया बनाता है। इसी मल से जानेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रांग है। नंबर 1, मल निरीक्षण। एक इंसान रोज लगभग 1.5 किलो आहार सेवन करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो रहा है या फिर सड़ रहा है। इसका सबसे सिंपल टेस्ट मल निरीक्षण करना है। तो देखो, मेनली 7 तरह के स्टूल होते हैं। टाइप 1 कुछ इस तरह, ये कॉन्स्टिपेशन का एक्सट्रीम लेवल है। टाइप 2 कुछ इस तरह से दिखता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन ही है। टाइप 3 कुछ इस तरह, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है।
टाइप 4 कुछ इस तरह दिखता है, स्मूथ केले जैसा, परफेक्ट डाइजेशन का साइन होता है। टाइप 5 कुछ इस तरह दिखता है, ये थोड़ा अर्जेंसी दिखाता है। टाइप 6 बिल्कुल मसी, ये डायरिया की तरफ सिग्नल करता है। टाइप 7 पूरा पानी जैसा, कंट्रोल ना हो, ये सीवियर डायरिया है और इसे डॉक्टर की ज़रूरत होती है। सिंपल रूल है, स्टूल टाइप 3 या 4 है तो डाइजेशन परफेक्ट है, वरना बॉडी सिग्नल दे रही है कि लाइफस्टाइल और डाइट सुधारो। अब सवाल ये है कि टाइप 1, 2, 5, 6, 7 है तो उसे ठीक कैसे करें। सॉल्यूशन सिंपल है, अपना गट घरेलू नुस्खे। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, जो मैं बताऊंगी सब कुछ आपको आपके किचन में इजीली अवेलेबल होंगे। पहला, गुनगुना पानी प्लस नींबू प्लस सौंठ, सुबह खाली पेट लेना है। दूसरा, अदरक प्लस काला नमक खाने के आधे घंटे पहले आपको लेना है, इससे सलाइवा का फ्लो बढ़ता है। तीसरा, अदरक प्लस हींग प्लस अजवाइन का पानी खाने के आधे घंटे बाद आपको लेना है, इससे ब्लॉटिंग और हैवीनेस के लिए ये बेस्ट होता है। चौथा, सौंफ खाने के बाद आपको इसे लेना है, फ्रेश ब्रीथ के साथ डाइजेशन में मदद करता है। पांचवा, त्रिफला पाउडर, रात को सोने से पहले इसे लेना है 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ। इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है और साथ ही साथ अगले दिन के अग्नि को रेडी करता है। नंबर 3, रस निर्माण कर्म। जैसे कि मैंने बताया कि खाने का डाइजेशन पहले से ही मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। मुखाग्नि जो सलाइवा से जुड़ी है वो पहला फिल्टर होता है, उसमें टाइलिन जैसे एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर खाना रस में बदलकर पेट में जाता है तो जठराग्नि को आसानी हो जाती है उसे प्रोसेस करने में। अगर हम खाना जल्दी जल्दी निगल जाते हैं तो प्रोसेस अधूरा रह जाता है, इससे पेट में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हैवीनेस फील होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि कम से कम खाने को 32 बार चबाना चाहिए, यानी कि इतना चबाना चाहिए कि खाना सॉलिड खाना लिक्विड में बदल जाए। नंबर 4, आहार मर्यादा। हमारे पेट की चर्निंग एक्टिविटी तभी होती है जब उसके पास थोड़ी जगह हो। अगर हम पेट 100% भर देते हैं तो खाना वही पड़ा पड़ा सड़ने लग जाता है। आयुर्वेद में इसी को खाने को आम कहते हैं, जो धीरे धीरे शरीर में विष पैदा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेट को 50% अन्न, 25% जल और 25% खाली जगह छोड़ना चाहिए। जब अंदर जगह होती है तभी पेट अग्नि प्रक्रिया दोनों एक्टिव रहते हैं। इसलिए पेट भर के खाना खाना नहीं चाहिए। ये छोटी सी आदत ओबेसिटी, एसिडिटी और लेजीनेस सबको रोक सकती है। नंबर 5, मिताहार सिद्धांत। आयुर्वेद में अग्नि का कनेक्शन सूर्य से होता है। सुबह का अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर धीरे धीरे जगता है, इसलिए ब्रेकफास्ट लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, लगभग 20 से 25% दिन भर के खाने का। ब्रेकफास्ट में आप फल, दूध से बनी चीज़ें, हल्का उपमा, पोहा, ओट्स, नट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। दिन के मध्य काल में सूर्य अपने प्रभाव में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए आहार सबसे हैवी आप ले सकते हैं। इसमें आप लगभग 40 से 50% दिन भर के खाने का। लंच में आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी, घी, सलाद ले सकते हैं। इसके बाद रात्रि आहार हमेशा सनसेट से पहले कर लेना चाहिए। रात में अग्नि कमज़ोर होती है, इसलिए डिनर हमेशा लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। डिनर में आप खिचड़ी, रोटी, सब्जी, सूप ले। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।